एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और लंबे समय तक भारत में राज करने वाली अंग्रेजी हुकूमत को देखकर ये कहा जाए कि देखो, आज भारत हर तरह से आजाद है और इसका प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। हम भारतीयों के लिए देश की आन बान और शान के साथ लहराता है। हर भारतीय के लिए आज का दिन कुछ खास है। वो क्यों? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, हम सबको गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की तारीखें अच्छे से याद होंगी ही, मगर क्या आपको आज के दिन यानी 22 जुलाई के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है? जिसे मालूम है उसके लिए बढ़िया है, मगर जिसे नहीं मालूम उसे ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन देशवासियों ने तिरंगे को अपनाया था, जिसे साकार करने के लिए देश के अनेक वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आजादी से कुछ हफ्ते पहले ही अपनाया गया था? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ ही सप्ताह पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। And this decision marked a defining step in India's journey to sovereignty. लेकिन दोस्तों, सच ये भी है कि तिरंगे की कहानी इतनी आसान नहीं है। तिरंगे के राष्ट्रध्वज बनने की प्रक्रिया रोचक है। चलिए हम आज तिरंगे के इसी इतिहास की ओर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले 1921 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने लाल और हरी धारियों वाला एक झंडा डिजाइन किया, जो सांकेतिक तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें महात्मा गांधी ने शांति और भारत के शेष समुदायों के प्रतीक के रूप में एक सफेद पट्टी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। इस तरह पहला तिरंगा ध्वज सामने आया, जिसे स्वराज्य ध्वज के नाम से जाना गया। फिर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे में और सुधार किया। इस बार ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां थी और बीच में चरखा था। ये ध्वज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ और भारतीयों के लिए एकता एवं स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। हालांकि जब भारत स्वतंत्रता के करीब था, तब ये महसूस किया गया कि चरखा एक राजनीतिक प्रतीक है और स्वतंत्र भारत के लिए एक तटस्थ प्रतीक की आवश्यकता है। इसके लिए आखिर में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चरखे की जगह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से प्रेरित अशोक चक्र को ध्वज के मध्य में शामिल किया गया और कुछ इस तरह वर्तमान तिरंगे ने जन्म लिया। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तिरंगा पहली बार लाल किले पर फहराया गया, जो देश के लिए एक गर्व का क्षण था। भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक, हरा रंग समृद्धि और विश्वास का प्रतीक एवं अशोक चक्र धर्म और प्रगति का प्रतीक, जिसमें 24 तिल्लियां जीवन के निरंतर गतिशीलता को दर्शाती हैं। ऐसे में देखा जाए तो तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है। बस इसीलिए इसके सम्मान हेतु कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, जिन्हें भारतीय ध्वज संहिता में संकलित किया गया है। 2002 में इस संहिता में संशोधन किया गया, जिसके तहत आम नागरिक भी कुछ शर्तों के साथ तिरंगे को फहरा सकते हैं। सबसे पहले इसमें तिरंगे को फहराने के क्या क्या नियम हैं। तो तिरंगे को हमेशा सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए और इसे ऐसी जगह फहराया जाना चाहिए जहां से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवनों पर तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, लेकिन विशेष अवसरों पर रात में भी फहराया जा सकता है। तिरंगे को तेजी से फहराया जाना चाहिए और धीरे धीरे उतारा जाना चाहिए। तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं छूना चाहिए। तिरंगे के साथ कोई अन्य झंडा फहराया जा रहा है तो वो तिरंगे से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तिरंगे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट कर देना चाहिए। अब बारी है तिरंगे को झुकाने के क्या क्या नियम है। तिरंगे को केवल राष्ट्र शोक के अवसर पर ही आधा झुकाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या केंद्र मंत्रिमंडल मंत्री के निधन पर शोक के समय दिल्ली में झंडा आधा झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक के समय झंडा दिल्ली में ही
आधा झुकाया जाता है। किसी विशेष जेल में किसी कैदी को फांसी दिए जाने के बाद उस दिन झंडा पूरा झुका दिया जाता है। तिरंगे के प्रति क्या सम्मान और आचरण होना चाहिए? तिरंगे का अपमान करना अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। तिरंगे को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, जलाना, कुचलना या फाड़ना अपराध है। तिरंगे का उपयोग सजावट के रूप में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे को हमेशा सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तिरंगे का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। साथ ही देश का ये वही तिरंगा है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ साथ आप सब भी ये तारीख कभी नहीं भूलेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही तिरंगा हमारी पहचान है। जय हिंद।